नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ शहर में नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम ने 10 नई पोकलेन मशीनें मंगवाई हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत भी की है। वो देख लेते हैं। बारिश से निजात पाने के लिए लगातार जो है प्रयास चल रहे हैं। नगर निगम ने टीएमएस मशीन भी मंगवा ली है, जिनसे नाला सफाई का काम आसान हो जाएगा। हमारे साथ महापौर ने भी बताया था कि तमाम काम किए जा रहे हैं। अब जो मैं नगर आयुक्त जी से जानना चाहूँगा कि इन मशीनों से क्या क्या फायदा होगा। कल जो है नगर निगम द्वारा 10 टीएमएक्स मशीन ली गई है, जो जो हमारे छोटे नाले होते हैं, जो 1 मीटर से बड़े होते हैं या उससे बड़े, उसके बाद 3-4 मीटर तक रहते हैं, उसमें आराम से ये सफाई कर सकती है। इसके अलावा बड़े नाले जो हमारे वर्कशॉप के होते हैं, जैसे ग्रेटर जीएच कैनाल है, या कुकरेल है, जहाँ हमारे पास किला मोहम्मदी ड्रेन है, इसमें भी ये मशीनें उतर के मैकेनिकल तरीके से नाला सफाई कर सकती है। इससे पहले हमारे पास 24 मशीनें थी, 10 हमने और ऐड की है, और ये बाकी जो होती है हम लोग मार्केट से लेते हैं सर्विस के तौर पे और किराए पे लेके करते हैं। लेकिन ये ऐड करने का जो पर्पज़ है, क्योंकि रात बेरात लगातार बारिश कई बार होती है, तो नाला सफाई में कभी अवरोध आता है, तो ये मशीनें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। नगर निगम को मजबूत करने के लिए, मैन मशीनरी को मजबूत करने के लिए माननीय महापौर जी का लगातार प्रयास है। इसलिए क्वालिटी की मशीन और क्वालिटी की मैन पावर पर लगातार काम किया जा रहा है। सर, लगातार जो मैं देख रहा हूँ जो शिकायतें आती हैं निस्तारण का हो रहा है, कैंप में समाधान शिविर भी लगाया है, लेकिन ये क्या सर, एक हर उपभोक्ता कैसे संभव रियायत मिल जाए? देखिए, ऐसा है, ये जो हमारा जीआईएस सर्वे हुआ था, जो आज आप बात कर रहे हैं अभी टैक्स की, इसमें जो टोटल 6.5 लाख प्रॉपर्टियाँ जो निकल के आई हैं, उसमें से अभी तक जो है 2000 का कंप्लेंट हमारे पास आया है, जो नंबर एक अगर कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिवली कम है। और हम लोग इसी तरह से डेटा को इम्प्रूव कर रहे हैं, और जो भी निस्तारण है, यहाँ पे जो कंप्लेंट आ जाती है 100% हम इसको कर रहे हैं। ये हमारा जो काम ये चल रहा है, ये 20 मई से पहले ये स्टार्ट हुआ था, और लगातार हर फ्राइडे को सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक ये कैंप चलता है, जिसमें 8 जोन आते हैं। और हमारा प्रयास है कि लखनऊ के हर सिटीजन को जिसका भी कोई टैक्स का इशू है, उसका 100% निस्तारण। सर, एक समस्या पूरे बारिश जब तेज है, इसके बाद जो सफाई तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ आ रही है, जो नगर स्ट्रीट लाइट्स की समस्याएं तमाम जो है, हजारों स्ट्रीट लाइट शहर में खराब हैं, ये ठीक कराने में लोग तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, जो स्ट्रीट लाइट है, देखिए हम जोन वाइज वर्क कर रहे हैं। आज पूरे जोन 8 में हमने 3 जोनों की टीम लगाई है, तो इसमें कोई ऐसा मेजर गैप नहीं है। अभी 10,000 का एक एवरेज रहता है। टोटल हमारे पास 2.5 लाख से ऊपर स्ट्रीट लाइट है। 10 लाख का जो है मानक है, जिस जो खराब होती रहती है, हम रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन हमने इसमें इम्प्रूवमेंट इस तरह से की है कि जो हमारी मैन पावर है और जो एक्स्ट्रा स्ट्रीट लाइट थी, उसके परचेज प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करते हुए लगातार जो हम लोग अलग अलग रूट्स पे भ्रमण करते हुए आपके माध्यम से, नागरिकों के माध्यम से जो कंप्लेंट आती है, उसको ठीक कर रहे हैं। बरसात में इसकी खराब होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी पड़ता है और या कोई और इशू रहते हैं। एक और समस्या आ रही है चोरी की। बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें नगर निगम की चोरी कर ली जाती है। इसके लिए हमने एफआईआर भी कराई है, लेकिन अब हम जो है एंटी थेफ्ट स्ट्रीट लाइट के सर्च कर रहे हैं। जल्दी हम उसको प्रिक्योर करके एंटी थेफ्ट स्ट्रीट लाइटें लगाना शुरू कर दें। सर, एक मेरा अंतिम सवाल और है कि आपने कंट्रोल रूम बनाया है, इन कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग कैसे हो रही है और लगातार क्या लोगों की शिकायतें दूर हो पा रही हैं? यस, जो कंट्रोल रूम है, उसमें जो भी कंप्लेंट आती है, हम 100% उसका निस्तारण करते हैं। और इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग के लिए एक एडिशनल मिनिस्टर कमिश्नर को वह डिप्लॉय किया गया है, और जो मेरे द्वारा भी उसको देखा जा रहा है। और कोई भी जो शिकायत है, क्वालिटी पूर्ण जो नहीं होती, उसको खोल के हम दोबारा ओपन करते सॉल्व करते। थैंक यू। तो ये थे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह। इनका सीधे से कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिकायतें दूर हो रही हैं। जो जो जैसे जैसे आएगा उसकी शिकायतें दूर होंगी। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की बात है, शहर की स्ट्रीट लाइट भी बेहतर की जाएंगी, और 10,000 स्ट्रीट लाइट जो हर महीने करीब ठीक की जा रही हैं, और कोशिश है कि आम लोगों को राहत मिल सके। और जहाँ तक जो भी कंप्लेंट आती है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, और कंप्लेंट। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीआईसी सर्वे से परेशान लोगों के लिए हर शुक्रवार की शिकायतों की सुनवाई ये की जाती है। वहीं आज दोपहर तकरीबन आपको बता दें कि 150 मामले ये निपटाए गए हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की ये रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी में लाखों लोगों का जो हाउस टैक्स जीआईएस सर्वे के बाद 4 गुना 5 गुना बढ़ गया, और उस सर्वे को लेकर के तमाम लोग जीआईएस सर्वे से परेशान हुए। और अब
महापौर जो सुषमा खरगवाल ने लगातार हर जो फ्राइडे को कैंप का आयोजन किया और जो जीआईएस सर्वे से परेशान लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही है। 8 के 8 जोन के अफसर यहाँ तैनात किए गए हैं और वो जोनल अधिकारी और जहाँ उनके टैक्स ऑफिसर यहाँ आ रहे हैं और लोगों समस्याएं दूर। मैं लोगों से जानना चाहूँ क्या दिक्कत थी आपकी, क्या समाधान चाहते हैं? हमारा हाउस टैक्स जो है पहले 1080 रुपये आता था सालाना, और अब जो है अचानक जो है 15,500-16 हज़ार का बिल आ गया है। उसी को आज ठीक कराने के लिए आए हैं, लेकिन ये समस्या समझ में नहीं आती कि इस प्रकार की त्रुटि विभाग के द्वारा क्यों की जाती है और बार बार जो है उसको देखने के बावजूद उपभोक्ता को जगह जगह कैंप में बुलाना और फिर दौड़ाना, तो ये अपने कार्यालय स्तर पर ही इसको तुरंत क्यों नहीं सही किया जा सकता। मैडम जो है आप क्या समस्या थी आपकी, कितना हाउस टैक्स बढ़ गया आपका जीआईएस सर्वे के बाद? नहीं, इस पे बहुत बढ़ गया था। हमारा था 600 लमसम था, मेरा 600 रुपये लमसम था और लगभग 3,000 से ऊपर आया हुआ था। अब इस टाइम हमारा घट के 900 रुपये कुछ हुआ जीआईएस के थ्रू। देखिए इस तरह हैं आवेदक जो 600 रुपये टैक्स था और 3,000 हो गया अचानक, तो इससे परेशान होना स्वाभाविक है और इन समस्याओं लेकर के तमाम समाधान चल रहा है। इस समाधान शिविर में लोग उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाधान होगा और लोगों को उम्मीद है पूरी भी हो रही है, क्योंकि जो खुद जो है लोग आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ जा रहा है। अब मैं खुद जो है महापौर मैडम यहाँ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या जो है लोगों को सहूलतें दे रही हैं आप? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एरा यूनिवर्सिटी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं अब एरा यूनिवर्सिटी को उज्बेकिस्तान से चिकित्सा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का यह प्रस्ताव मिला है। दरअसल उज्बेकिस्तान के राजदूत मिर्जा स्पोविच और साथ ही लखनऊ वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एरा लखनऊ मेडिकल एंड हॉस्पिटल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत भी की है। इस दौरान उन्होंने भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों का जिक्र किया और साथ ही एरा विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष चिकित्सा के क्षेत्र में मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर MMA फरीदी ने विशेष जानकारी भी दी है। देखिए, जो उज्बेकिस्तान के जो एम्बेसडर साहब हैं, चूँकि इंडिया के साथ में उज्बेकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, और हमारे करीब हैं, हमारे एक तरह से नेबर हैं बिल्कुल। तो वो चाह रहे हैं कि उनके मुल्क के अंदर, चूँकि बड़ी तेज़ी से उज्बेकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो उसके अंदर पढ़ाई का, मेडिकल केयर का इम्प्रूवमेंट हो। जब से वो रशिया से अलग हुए हैं 30 साल पहले, तो वो डेवलप होना चाहते हैं। अब नेचुरली हिंदुस्तान उसका पार्टनर है, तो वो और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे भी करीब 5,000 के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो MBBS कर रहे हैं। और अभी यूक्रेन में जो वार हुई, तो जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे थे, तो वो वहाँ से निकल के वो यहाँ आ गए उज्बेकिस्तान में। तो चूँकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है, और अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने और हमारे मोदी जी की सरकार में इसको काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है और अच्छी तरीके से करिकुलम बनाया है। तो उज्बेकिस्तान चाहता है कि यहाँ से उनको मेडिकल एजुकेशन में किसी तरह का कोऑपरेशन हो सके और उनके यहाँ बढ़ावा हो इस बात का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने को लेकर धरना प्रदर्शन। फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने पीएम के नाम सौंपा है डीएम को ज्ञापन। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। रायबरेली में तकनीकी खराबी के चलते बंद हुई है एनटीपीसी की यूनिट। 210 मेगावाट का उत्पादन हुआ प्रभावित, बॉयलर ट्यूब में हुआ है हिस्सा। आगरा में 2 मासूमों समेत महिला के घर के बाहर धरने पर बैठी हैं। ससुराल वालों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। सूचना पर पहुंची है पुलिस, महिला की दर्ज की है तहरीर। बरेली में एसआई को एसएसपी ने किया निलंबित। हत्या के प्रयास के आरोपी को एसआईटी ने दिया है क्लीन चिट। मामले की कार्रवाई पर एसएसपी ने जांच कराई। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 अनियंत्रित ट्रक पुल तोड़कर नीचे जा गिरा। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी है। चंदौली में अधेड़ का नहर में तैरता मिला शव। मौके पर पहुंची है पुलिस, शव की शिनाख्त में जुटी है। चकिया थाने के पास का मामला। बदायूं में गंगा में मगरमच्छ की सूचना से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों को इन्फॉर्म किया गया। अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे। तो चलिए
चलिए अब बात कर लेते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। चुनाव में बस दुर्घटना के बाद जहां 18 लोगों की जान चली गई, उसके बाद परिवहन विभाग चेता है। इस चेतने के बाद हालत ये हुई है कि जो जांच कमेटी बनाई गई, उसने जो रिपोर्ट दी उसमें कोई जो है दोषी नहीं ठहराया गया। उसके बाद परिवहन आयुक्त ने एक बैठक बुलाई। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में सीधे से अधिकारियों से कहा गया कि वो प्रवर्तन कार्य तेजी से करें और जो है अनफिट बसों को सड़क पर न चलने पाएं। अब देखना यह है कि कब तक अनफिट बसें रुक पाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह भी कल जो है रास्ते में उन्होंने कई बसें चेक की और उस वक्त 12 बसें जो है सीज कर ली गई। उन्होंने खुद देखा कि किस तरह प्राइवेट और जो डब्बा माल बसों में अनियंत्रित रूप से लोग भरे जाते हैं, वो आधे कपड़े में लोग सफर करते हैं, ड्राइवर समुचित रूप से लोगों को प्रस्ताव नहीं करते हैं। इन मुद्दों को देखते हुए उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है और अफसरों को एक बार फटकार लगाई है कि ऐसी बसों पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन अभी तक कितनी रोक लग पाएगी यह समय बताएगा। आम जनता को आने जाने के साधन नहीं मिलने की वजह से वो ऐसी बसों में सफर करने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। इन मूसलाधार बारिश से मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली घाघरा, सरयू, राप्ती जैसी नदियां उफाई हुई हैं और मैदानी इलाकों के कई गांवों में लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे ही हालात बहराइच जनपद के मिहिंपुरवा तहसील के दर्जनों गाँव में हैं, जिसकी सूचना पाते ही बहराइच की जिला अधिकारी मोनिका रानी ने तमाम अधिकारियों के साथ जल भराव की स्थिति को देखने के लिए मिहिंपुरवा तहसील के दर्जनों गाँव का दौरा किया और वहाँ पर लोगों से बातचीत की। उन्होंने वहाँ पर जल भराव की स्थिति को देखा और वहाँ पर स्थितियों को देखते हुए वहां के लोगों को दवाओं का वितरण तथा आवश्यक टीकाकरण के निर्देश दिए। साथ ही साथ मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करने के और उनकी सुरक्षा के भी निर्देश दिए। मोनिका रानी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश है कि बाढ़ को लेकर के, जल भराव को लेकर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसी को लेकर के आज बहराइच जनपद के जो गाँव हैं जिनमें जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिली है, उसको लेकर के आज उनके द्वारा ये दौरा किया गया है और इसको देखते हुए वहां पर जल भराव की स्थिति को देखते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को उसके समुचित उपाय प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां पर जल भराव की स्थिति है उसको देखते हुए वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी जाएगी। सभी अधिकारियों को उचित प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में फिलहाल बाढ़ की कोई स्थितियां नहीं है। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। मैनपुरी में एक वाकया देखने को मिला है, जहाँ 24 घंटे के अंदर एक जो शादियों की युवती आई है वो विधवा हो गई है। वहीं पर जो हवेलिया निवासी किशनी थाना क्षेत्र के अचानक उसको रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई है। आज सुबह परिवारजनों से आनंद फानंद में पीजीआई रेफर ले गए हैं और जहाँ पे पीजीआई सैपई में उसकी मौत हो गई है, वहीं पे उन्होंने आज रहस्यमय तरीके से उसकी जो मौत हुई है उसका कारण जानने के लिए सैपई में पोस्टमार्टम कराया है। बाकी के पूरे परिवार में रो का बुरा हाल है। 9 तारीख को जो बारात गई हुई थी और 10 को वापस आई थी। मैनपुरी से जनता टीवी। कोर्ट के आदेश पर मेरठ के बाल सुधार गृह भेजे गए 3 बाल अपचारी पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। तीनों बाल अपचारियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बाल अपचारियों की तलाश जारी है। दरअसल शामली पुलिस मेरठ में बाल सुधार गृह के लिए आज 3 बाल अपचारियों को लेकर पहुंची थी, लेकिन जेल चुंगी के पास पहुंचने के बाद बाल अपचारियों ने पुलिसकर्मियों को चकमा देकर उनकी कस्टडी से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी लगने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई पुलिस टीमें लगाई गई, जिसके बाद एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बाल अपचारी अभी फरार हैं। आपको बता दें कि इस मामले में लापरवाही बरतने पर शामली पुलिस के 2 कर्मचारी और एक होमगार्ड को शामली एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल शामली पुलिस मेरठ के बाल सुधार गृह के लिए कोर्ट के आदेश पर 3 बाल अपचारियों को लेकर पहुंची थी। तीनों बाल अपचारियों पर चोरी का आरोप था, लेकिन जब पुलिस उन्हें जेल चुंगी के रास्ते ले जा रही थी तभी तीनों बाल अपचारियों ने पुलिस को चकमा देकर उनकी कस्टडी से फरार हो गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो फरार 2 बाल अपचारी हैं उनकी तलाश जारी है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। रायबरेली जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें 75 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। यही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी बताया कि
एक बार उसके बेटे ने भी अपनी पत्नी को इसी तरीके से जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से उसकी बहू की भी दर्दनाक मौत हो गई थी और बेटा आज भी जेल में बंद है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो आज 75 वर्षीय पति के द्वारा अपनी पत्नी को जला देने के बाद पत्नी की दर्दनाक मौत हुई है। यह पूरा मामला रायबरेली जिले में आने वाले गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कुटी गोपाल दास गांव की घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तीर्थराज प्रयागराज पे एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है प्रयागराज के वैदिक पौराणिक माधव के स्थान। इस किताब को जहां वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी वीरेंद्र पाठक ने लिखा है, इसके किताब का विमोचन आज गंगानाथ झा संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ है। बता दें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस किताब के साथ साथ विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और मुख्य वक्ता वीरेंद्र पाठक, वरिष्ठ पत्रकार और अपर नगर आयुक्त भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बता दें सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज के इतिहास को लेकर एक विचार गोष्ठी हुई कि बीते काल में प्रयागराज का क्या महत्व था, किस तरह से प्रयागराज तीर्थों के राजा कहलाते थे, इस पर चर्चा हुई है और लोगों को वीरेंद्र पाठक के द्वारा जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य और समाज सेवी शामिल हुए हैं और विचार गोष्ठी के साथ साथ जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने किताब का विमोचन भी किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। हड़ताल पर बैठे किसान संगठन के पदाधिकारियों से जिला विद्यालय निरीक्षक ने की मुलाकात। स्कूल प्रबंधक पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर की जांच कर सख्त कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। आपको बताते चले, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के बीके हाई सेकेंडरी विद्यालय कृष्ण दस निवादा कुशीखेड़ा में स्थित है, जहां पर विद्यालय के मैनेजमेंट टीम पर भारतीय किसान लोक शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रबंधक व अध्यक्ष के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पूर्व अध्यक्ष को इस्तीफा दिलवाकर उनके सुपुत्र को नौकरी देने के नाम पर 15 लाख रुपए लिए गए। सहित विद्यालय में सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करने वालों पर को भी प्रभावित किया जा रहा है। जैसे गंभीर आरोप लगाकर जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात वेशभूषण चौधरी को अवगत कराया। वहीं पर वेशभूषण चौधरी जिला विद्यालय निरीक्षक ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और किसान संगठन के पदाधिकारियों को पेठा खिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। वहीं पर विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां विद्यालय प्रबंधन के में भी कई खामियां मिली और दस्तावेजों में गड़बड़ियां मिली, जिसमें साफ तौर पर विद्यालय प्रबंधक में एक विद्यालय का जो अध्यापक थे वो अनुपस्थित थे और जो शिक्षण संस्थान था उसमें भी लापरवाही थी। एमडीए भी जो था वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में था। ऐसे में वेशभूषण चौधरी जो जिला विद्यालय निरीक्षक थे उनके तेवर सख्त हो गए। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए और संबंधित पूरे मामले पर कमेटी को भंग कर उन्होंने जांच टीम गठित की और 2 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन देकर किसान संगठन के पदाधिकारियों को इस बात से आश्वस्त किया कि आपकी कार्रवाई करके और सही रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार जो आरोप लगे हैं उन पूरे मामले पर अब कमेटी को भी एक बार पुनः सोचना पड़ेगा। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।